स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपडेट सामने आ रही है। इन दिनों आप देख ही रहे हैं कि एमपी बोर्ड में जो कॉपी चेकिंग का काम था वो 90 से 95% के बीच में अटका हुआ था। रिसेंट में जो भी अपडेट्स आई थी वो सब मैंने आपको दिखाई थी। उसमें आप देख रहे थे कि प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रही है, यानी कि 90 से 95% के आगे काम हो ही नहीं पा रहा है। एंड उसके अपने कुछ रीज़न थे, क्योंकि ये जो 5-10% कॉपीज़ बची हुई हैं ये ऐसे सब्जेक्ट की हैं जिनके टीचर्स एमपी बोर्ड के पास नहीं है। एंड है भी तो काफ़ी कम है। तो ऐसी जो कॉपीज़ है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजी जा रही थी, उनको चेक करवाया जा रहा था। पर अभी जो अपडेट सामने आ रही है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। एंड इससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इन डेट्स के आगे नहीं जा सकता है। यानी कि कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर ही आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। तो पूरी अपडेट मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट अपडेट तो ये सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी चेकिंग का काम है वो अंतिम चरण में है, यानी कि बस खत्म होने में ही है। यानी कि कुछ ही दिनों में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग का काम पूरा खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आपके रिजल्ट की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कितनी कॉपीज चेक हो चुकी हैं, तो जो काम वहाँ पर 90 से 95% पर अटका हुआ था वो यहाँ पर 98% तक बढ़ चुका है। अब आपसे भी यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि इतने धीरे धीरे काम क्यों हो रहा है। यहाँ पर काफी सारे ऐसे रीजन बताए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट के तो टीचर नहीं है, एंड कुछ सब्जेक्ट के टीचर हैं भी तो उनको चुनाव में ड्यूटी दे दी गई है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। इस कारण से कॉपी चेकिंग का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, वरना अभी तक कॉपी चेक होके काम खत्म पूरा हो जाता है एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता। तो ये तो ऐसी अपडेट थी जिसको देखकर आपको ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी। पर सेकंड अपडेट पर आप ध्यान दीजिए, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि आपकी कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो चुका है, यानी कि 100% कॉपी चेक हो चुकी हैं। अब ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में 100% कॉपी चेक हो चुकी हों, कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी काम बचा हुआ हो, पर यहाँ पर 95% के ऊपर सभी जगह काम हो चुका है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट प्रोसेसिंग की जाती है, उसका जो काम है वो शुरू हो गया है। अब रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपके जो भी मार्क्स आए हैं, कॉपी चेक करने के बाद जो भी मार्क्स आपको दिए गए हैं, इनको एमपी बोर्ड में भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सभी की कॉपीज़ चेक हो गई हैं, तो पूरी ऐसी की ऐसी कॉपीज़ एमपी बोर्ड में भेजी जाती हैं। आपके सिर्फ मार्क्स अपडेट किए जाते हैं, एमपी बोर्ड का एक पोर्टल है, सभी डिस्ट्रिक्ट से आपके मार्क्स भेज दिए जाते हैं एमपी बोर्ड में, एंड एमपी बोर्ड की तरफ से फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रोसेस किया जाता है, वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है, देन आप चेक कर पाते हो। तो ये जो प्रोसेस है वो अब पूरी तरह स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कॉपी चेकिंग का काम खत्म करके अब एमपी बोर्ड इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड अगर आप प्रीवियस सेशन से कंपेयर करें, तो जैसे ही कॉपी चेकिंग का काम खत्म हुआ था प्रीवियस सेशन में, उसके 10 दिन बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी अगर आप ऐसे ही टाइम एक्सपेक्ट करें, तो यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो इस महीने के तीसरे हफ्ते में जारी हो सकता है। जहाँ पर कॉपी चेकिंग का काम खत्म हो गया है, वहाँ से तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, यानी कि आपके मार्क्स भेजने शुरू कर दिए गए हैं। पर कुछ एरिया अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर कॉपी चेकिंग का काम अभी हुआ नहीं है, अंतिम चरण पे है, यानी कि एंड पर ही है। तो वो भी यहाँ पर 10 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, एंड उसके बाद जो पूरी प्रोसेसिंग होगी, जो पूरा मेन काम रहेगा एमपी बोर्ड के पास, वो आपके रिजल्ट को प्रोसेस करने का ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ और भी डेट्स बताई जा रही हैं, जैसे कि थर्ड वीक की अगर बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि 19 से 20 तक का ही आएगा। बट जो ज़्यादा चांसेस है वो हैं 20 से 25 तारीख के बीच में, यानी कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में 99.9% चांसेस है कि आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। एंड ये जो अपडेट आ रही है इसमें आपको ये भी बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर 99% बच्चे यही पूछ रहे हैं कि इस बार का 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। एंड वहाँ से भी यही आंसर किया जा रहा है कि जैसे ही कॉपी चेकिंग का काम खत्म होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद ही अनाउंस किया जाएगा। एंड यहाँ पर काफ़ी बच्चे बेस्ट ऑफ 5 के बारे में भी पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हम मेरिट में आते हैं, हमारे अच्छे नंबर आते हैं, तो क्या हमें स्कूटी और लैपटॉप इस बार दिए जाएँगे? तो इसके आंसर अभी कन्फर्म वहाँ से भी नहीं दिए जा रहे हैं, इस कारण से मैं आपको कन्फर्म नहीं बता पा रहा हूँ, बट चांसेस यहाँ पर सभी चीज़ों के बन रहे हैं। बेस्ट ऑफ 5 की बात करें तो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम इस सेशन में तो आपको दी जाएगी, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी फिर भी अगर आपको कंफर्म करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दे दूँगा, उसमें मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाया था, या फिर आपको यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर शो किया जा रहा है एमपी बोर्ड का, आप इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ और भी डाउट्स हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको उतने ज़्यादा सैटिस्फाइंग आंसर वहाँ से नहीं दिए जाएँगे, एंड मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आपको किसी तरह का कोई डाउट्स होने ही नहीं चाहिए। फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो कवर करके आपको बता दूँ। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो चुका है, यानी कि 100% पूरी कॉपी चेक हो चुकी हैं। कुछ एरिया भी बचे हुए हैं, जिनका काम भी 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा, एंड अब पूरा फोकस किया जा रहा है आपका रिजल्ट प्रोसेस करने पर। तो यहाँ पर आपको 10 से 15 दिन का वेट और करना है, आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। एंड हो सकता है कि इन्हीं कुछ दिनों में एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। तो कनेक्टेड रहिएगा, आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।